हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लाइफस्टाइल में। सभी को हैप्पी करवा चौथ। अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, सारा कुछ इकट्ठा एक जगह रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारा तैयारी कर लिया है। करवा भी रख लिया है, दिया वगैरह भी तैयार कर लिया है, फूल फल भी तैयार कर लिया है। जो भी पूजा का आइटम लगता है सारा कुछ मैंने रख लिया है। पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड कथा कहेंगे, फिर हम कथा सुनेंगे। चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा, चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। उनको उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गए, गिलास में कंकड़ आया। फिर तीसरे गिलास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके 5 पाँव लगना। जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसे पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पाँव लगी। सबने उसे यदि आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंच रहा हो पूतो फलो, उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और सोने का सिक्का दिया। भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले दिन पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई कि आगे आने वाला चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर असोज, अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथी तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। वह आए तो उसे विनती करना। फिर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। ये सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है और आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माला बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं, इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है
अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया। चंद्रमा निकलने पर उसे हट दिया। उसके इस प्रकार से व्रत करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ ने अपने टीके में से रोली निकाल कर उसके आदमी पर छिटक दिया तो उठकर बैठ गया। बोला, आज मैं बहुत सोया। वो बोली, पूरे 12 महीने सोए हो। आज गणेश जी करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। ये करवा चौथ माता आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति की दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सब के पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। करवा माता जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत पार उतर जाता। ओम जय करवा माता, हम सब की माता हो। तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। तुम्हारे यश को गावे, तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। घर में पूजा भी हो गया, कथा भी सुन लिए हैं और चांद भी निकल गए हैं। रात के 9 सवा 9 बज रहा है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे अर्घ देने के लिए चांद को। तो चलिए चलते हैं, अर्घ देते हैं। जीवदानी माता हैं और ये चांद हमारे। ये देखिए करवा चौथ स्पेशल थाली बनाए हैं मैंने। एक पुलाव है, पूड़ी है
और बीन्स की सब्जी है। यहाँ पे मैंने खीर बनाया है, भगवान जी को भोग भी लगा दिए। छोले बनाई हूँ, रायता है, रसगुल्ला है। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं सब लोग मिल के। तो करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ूंगी मैं, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, अर्घ वगैरह भी सब दे दी मैं, चांद देख लिए। अब हम लोग खाना खाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ।